नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं टाटा नगर जमशेदपुर आदित्यपुर से अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ और स्टूडियो से आज मैं आपको मिथुन राशि के बारे में बताऊंगा। वृषभ तक मैं बता चुका हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए ये राहु जो मिथुन राशि में ही है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो ये मान लीजिए कि आपकी मिथुन राशि है, आपकी राशि 3 नंबर राशि है और आपका नक्षत्र मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र है। तो मिथुन राशि में चूंकि राहु है तो पहले राहु के बारे में जान लीजिए। राशि के बारे में, राशि के ऊपर ही आपके चंद्रमा के ऊपर ही राहु हैं और मिथुन राशि के राहु शुभ होते हैं। तो 18 महीना आपके लिए शुभ जाना चाहिए, मोटा मोटी ये बात मान के चलिए आप। लेकिन राहु हैं, इनका भी तो अपना पर्सनल जो फिजिकल इफेक्ट है वो भी तो होना चाहिए। राहु के शरीर का असर होना चाहिए। राहु के गुण का असर हो चुका कि आप मिथुन राशि में आए हुए हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है, आपका व्यापार चमक सकता है, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। राहु जैन के न प्रकार है ना, एटलीस्ट वो आपको ऊपर उठा के ही रहेंगे। लेकिन राहु का जो अपना द अदर पार्ट जो दुर्गुण है वो भी तो मिलना चाहिए आपको। एक साइड से शुभ है तो दूसरे साइड से जो निगेटिव है ये भी तो मिलना है ना, ब्लैक साइड भी मिलना चाहिए आपको। तो ब्लैक साइड में यह है कि राहु का सिंपल मीनिंग होता है छल कपट प्रपंच धोखा, और रोग में मीनिंग होता है इन्फेक्शन। तो जिनका मिथुन राशि है उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समय उत्तम है। रोग हो छूट जाए, परेशानी आए निकल जाए उससे, हर चीज से कितना भी बाधा है उससे निकलते हुए आप निकल जाएंगे। लेकिन इनका दुर्गुण तो आएगा ही, वो भी तो आएगा। जैसे सक्सेस आएगा वैसे दुर्गुण भी आएगा। तो दुर्गुण में ये इन्फेक्शन देंगे चंद्रमा को। तो मिथुन राशि वाले जब थोड़ा भी संकट आए तो आप डिप्रेशन में मत पड़िएगा। प्लीज डिप्रेशन में मत आइएगा, चिंता में मत आइएगा। कितना बड़ा भी चिंता हो, कितना बड़ा भी दुख हो, इससे आप अवश्य निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे इससे। ये मैं सत्य बोल रहा हूं। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इनका अपना गुण है, ये चिंता में डालेंगे। आप जब कहीं नौकरी में है या बिजनेस में है, कहीं भी है, तो आपके साथ कोई छल भी करेगा, कोई कपट भी करेगा, कोई आपको धोखा भी देगा, आपको बुरी तरह से बेईमानी से धोखा देकर के आपके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम से ही कर लेना चाहेगा। जेन केन प्रकारे ना आपको धोखा देकर के आपके अमृत को चुरा लिया जाए, ये बेसिक प्रॉपर्टी है राहु का, वो मिलेगा। लेकिन आप यदि चौकस हैं, चौकन्ना है, आंखें खुली हुई हैं, विवेक सही है, आप अपने दिमाग की बात सुनते हो, दिल की बात नहीं सुनते हो, तो कोई कष्ट नहीं होगा। अंततः विजय आपकी है। कितना भी आंधी तूफान झंझावात के बीच से भी आप निकलोगे, जिंदा निकलोगे, सशक्त निकलोगे और आनंद से निकलोगे। किनके लिए बोल रहा हूं? मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म है, 2 चरण में जिनका जन्म है, मिथुन राशि में भी मृगशिरा नक्षत्र में जिनका है, उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है। उसी तरह से आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में, आद्रा नक्षत्र 4 चरण है, टोटल 4 चरण है।
तो आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए राहु का नक्षत्र तो अपने आप में ये जन्म तारा ही पड़ेगा। तो जन्म तारा पड़ने के कारण ये फिजिकल फिटनेस में ये तबाही लाएगा, परेशानी लाएगा, रोग लाएगा, डिप्रेशन लाएगा, छल कपट लाएगा, परेशानी करेगा और इसका असर भी होगा। मिथुन राशि और आद्रा के 4 चरणों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये समय ठीक नहीं है, उनके लिए समय ठीक नहीं है। आप अवश्य राहु के मंत्र का जाप करें। नवग्रह के अंदर में राहु के मंत्र दिए हुए हैं। नवग्रह के लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो राहु का जो अपना मंत्र है वो जरूर पढ़ें और अंत में जोड़ें। आप, मैं जो बोल रहा हूं धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख लीजिए। उस मंत्र को पढ़ें, नमः करके लास्ट में जो होगा उसके बाद प्लस कीजिए। कष्टारिष्टम घोर भयम बारय बारय पूर्ण आयु वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ओम राहवे नमः। ये मैं एडिशनल उसमें जोड़ रहा हूं, जो राहु का नवग्रह के अंदर जो मंत्र है उसमें इस मंत्र को जोड़ रहा हूं। कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्ण आयुर्वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ओम रंग राहवे नमः। ओम रंग राहवे नमः। यहां तक ये एडिशनल। और इसकी आवृत्ति 27 बार करें। जिनको आद्रा के 4 चरणों में जिनका जन्म है उनको इस मंत्र की आवृत्ति 27 बार अवश्य करनी चाहिए पर डे, इवनिंग में, गोधूली बेला और प्रदोष काल, दैट इज आफ्टर सनसेट विदिन 72 मिनट्स जरूर जपना चाहिए। और आपको मन लगे तो, ना लगे तो, श्रद्धा हो तो, क्रोध हो तो आप करें, करके तो देखो आप। प्लस राहु का मंत्र प्लस जो एडिशनल मैंने लिखाया है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा जब भी कोई रोग हो, खास करके थायराइड जोन में, गले में, कंठ में, और पहले से वहां पर आपके इस 3 नंबर में इस चंद्रमा के साथ पहले से ही कोई और पापी ग्रह है, पहले से मान लीजिए एक और राहु है पहले से, या मंगल पहले से है, या यहां पर सूरज पहले से है, सूरज चंद्रमा मंगल, आप प्लस 1 राहु अभी गोचर में आ गए, तो आपको बहुत कष्ट होगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप निश्चित रूप से थोड़ा भी तकलीफ हो, छोटा भी तकलीफ हो, नगण्य तकलीफ हो, और यदि इस जोन में होता हो तो आप डॉक्टर के शरण में जाएं, इसके पहले कि वो चीज विकराल हो जाए। मैंने पहले बताया है कि राहु के जो झंझट वाले पोर्शन हैं वो आद्रा नक्षत्र जो है वो थोड़ा सा कष्टकर होता है। ये जो रोग डील करते हैं नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, स्किन सेंसिटिविटी, एलर्जीज, मेंटल डिसऑर्डर्स, लंग्स में प्रॉब्लम, प्लस
जिनको स्किन के प्रॉब्लम है, सिरोसिस है और भी किसी तरह के प्रॉब्लम है, लिकोडर्मा है, कुछ भी है, बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी आप, यू मस्ट कैच होल्ड ऑफ ए गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। इस 18 महीने में कुछ भी स्किन का होता है, यू शुड नॉट यूज योर ओन ब्रेन। डॉक्टर्स आर देयर फॉर यू, आप उनकी सलाह अवश्य लें। और जो लोग पॉलिटिकल हैं, जो पॉलिटिकल क्षेत्र में ढुके हुए हैं, ऐसे लोग, आपके ऊपर संकट है। संकट है तो संकट है। मिथुन राशि और आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए संकट है। सक्सेस रेट में बहुत संदेह। इसलिए आप बेकार का पैसा नष्ट मत कीजिए, इसमें आप जीतेंगे नहीं। और भी थोड़ा है, जो लोग सोशल सर्विस करते हैं या पब्लिक रिलेशन के अंदर में है, जो ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो आजकल बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते रहते हैं ना, जो ड्रग्स डीलर हैं, सेल्फ स्टाइल सोशल वर्कर हैं, तो आप तो बदनाम हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, झमेले में पड़ जाओगे, कुचक्र में पड़ोगे, आपको लोग फंसा देगा जाल में। यदि आप मिथुन राशि के हैं और आद्रा नक्षत्र में जन्म है तो प्लीज टेक केयर। उसी तरह से यदि आपका मिथुन राशि है और पुनर्वसु के 3 चरण आते हैं, इसमें चौथा चरण जो है वो आगे चला जाता है, मिथुन राशि में नहीं रहता है। तो पुनर्वसु के मतलब होते हैं गुरु। पुनर्वसु को जो लॉर्ड है वो है गुरु। तो ये गुरु के लिए ये राहु जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र, और ये परम मित्र में आ गए। तो पुनर्वसु के लिए भी मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म है 3 चरण तक, उनके लिए अच्छी खबर है, अच्छा समय है, आनंददायक समय है, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। जो काले रंग के ब्राह्मण्स हैं वो भी मदद करेंगे। जो विजातीय ब्राह्मण्स हैं, मतलब जो पूजा पाठ धर्म कर्म का काम करते हैं, जो जैसे प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, क्रिश्चियन में मौलवी साहब हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं मुस्लिम धर्म में, तो उसी तरह से हर धर्म में, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म है, उसमें जो लोग इस पेशे में हैं उनके लिए भी बहुत ही उत्तम समय है। और जो खुद ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते हैं या कराते हैं, उनके लिए राहु आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेने वाले नहीं, देंगे। ये 18 महीना का समय 6 मार्च के बाद से जो समय आया है आपके लिए बहुत लक्की साबित होगा। और गुरु यहां से, इस चंद्रमा से गुरु 4 नवंबर तक, 4 नवंबर तक तो 8 में ही रहेंगे। तो चंद्रमा से ये 6ठे घर में गुरु रहेंगे। गुरु अपने कमजोर हो जाएंगे, लेकिन आपका जो ये जो जोन है, शत्रु का जो जोन है, दिस इज जोन ऑफ प्रॉब्लम, दुख का जोन है, हाउस ऑफ सॉरो है ये, हाउस ऑफ सॉरो। तो इसको ये गुरु रिपेयर कर रहे हैं। आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके झंझट दूर हो जाएंगे, आपकी समस्याएं खत्म होंगी, लीगल प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, राहु के भी हों और पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है मिथुन राशि के, उनके लिए
ये साल और अगले साल का 6 महीना तक बहुत बढ़िया जाएगा। प्रयास करो ठीक से, सक्सेसफुल डायरेक्शन होगा। राहु ठीक मदद करेंगे। एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, आप यदि स्कूल में जो टीचर क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, चाहे वो साइंस पढ़ाते हो, चाहे इंग्लिश पढ़ाते हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाते हो, कुछ भी पढ़ाते हो, आप यदि ध्यान से सुनोगे तो उसमें टॉप क्लास का नंबर आएगा। गारंटी दे रहा हूं भाई, बोल नहीं रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। उसी तरह से आप अपने समाज में यदि ऐसे लोग आपके साथ हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, गैर विजातीय हैं, आपके धर्म परंपरा से अलग हैं, तब भी आपका समय टॉप क्लास जाएगा और वो लोग आपसे वेल बिहेव करेंगे। तो यहां तक ये जो मिथुन राशि की जो बात हमने बताई, मिथुन राशि में यदि चंद्रमा है तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए समय अच्छा है। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए समय उतना अच्छा नहीं है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको कर्क राशि के बारे में बताता हूं। देखिए, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, ये सबको मैं अभी नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी राशि और नक्षत्र के हिसाब से ही सारी बातें बता रहा हूं। इसको भी आपको यदि आता है तो जोड़ लीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं वो मिलेगा आपको। कारण कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी बाद नहीं जाता है, जो लिखा है सब मिलेगा। जरिए जो लिखा है, चंद्रमा के जरिए जो लिखा है वो सब मिलेगा। मान लिया आपकी कर्क राशि है, चंद्रमा आपका 4 नंबर में है तो कर्क राशि है, और यहां पर राहु है, राहु 3 नंबर में है, तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 में गुरु है, 9 में शनि है, केतु है, 11, 12, 1, 2 और ये 3। तो कर्क राशि में क्या क्या आता है देख लीजिए। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण आता है, 1 पार्ट। 9 चरण होते हैं ना, नवांश होता है एक राशि में, 9 नवांश होते हैं। तो एक चरण आया, पुष्य का 4 चरण आए, और आश्लेषा के 4 चरण आए। टोटल 9 चरण हो गए। तो अब हमको ये देखना है कि किसी का जन्म कर्क राशि में हुआ है तो 3 नंबर का राहु क्या देंगे, शुभ है या अशुभ है। पहले एक वाली क्लासिफाई कर लीजिए कि 4 नंबर से ये राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वें जोन में पड़ते हैं। 12वें जोन में पड़ते हैं और मिथुन राशि के चंद्रमा राहु शुभ होते हैं। तो 12वें जोन के बहुत सारे आइटम को ये शुभ बनाएंगे
और फिर अपनी प्रॉपर्टीज डालेंगे। तो इसमें पहला आइटम है खर्चा, खर्च। दूसरा आइटम है व्यर्थ का भ्रमण। और इसमें तीसरा आइटम है जो ये डिफेम करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए राहु अशुभ घर में है। वो क्या करेंगे, आपके खर्च को बहुत बढ़ा देंगे और अनाप शनाप बना देंगे। व्यर्थ का भ्रमण, आप वेस्टर्न साइज में, आप यदि अपने घर में, मान लिया आप 10 साल के बच्चे हो, तो आप अपने घर से पश्चिम के साइड में जो बच्चे रहते होंगे, पीछे में वेस्टर्न साइड में जो बच्चे रहते होंगे, उधर बार बार खेलोगे, उधर जाओगे, उधर ही जाने का मन करेगा। उसी तरह से यदि आप व्यापारी हो तो अपने व्यापार का हित पश्चिम की ओर बढ़ाने के लिए ले जाना चाहोगे, जो बेकार हो जाएगा। और मिथुन राशि में है, 3 नंबर के हैं और हाउस ऑफ सॉरो में है, तो बच्चियों के कारण, औरतों के कारण, 2 औरतों के कारण आपकी बहुत बदनामी भी हो सकती है। ये मैं कर्क राशि के बारे में बोल रहा हूं कि राहु आपके 12th हाउस में आकर के क्या करेंगे। अब ये राहु शॉर्ट जर्नी, 12th हाउस को शॉर्ट जर्नी भी बोलते हैं, लॉन्ग जर्नी भी बोलते हैं। तो लॉन्ग जर्नी में भी जो लोग पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, दूर, विदेश, इंडिया से बाहर, यदि विदेश जाएंगे, इसलिए कि राहु विदेशी तत्व को बोलते हैं, उनको तो लाभ होगा, ये सत्य है। और अपने कंट्री में, चूंकि ये स्वदेशी है, विदेश नहीं है, विदेश नहीं है, ये स्वदेश है। अपने देश में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये कुचक्र करेंगे ये राहु। जो विजातीय लोग हैं, जो हमारे धर्म से बाहर के लोग हैं, ऐसे लोग षड्यंत्र करेंगे पश्चिम दिशा में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2 फाड़ कर दीजिए वेस्टर्न पार्ट। उसी तरह से आप जहां रहते हो, कर्क राशि की बात बोल रहा हूं, आप जहां रहते हो, आपसे पश्चिम में जो लोग रहते हैं, नेक्स्ट डोर नाइबर यदि आपका पश्चिम में कोई है, तो उससे भी हानि हो सकती है। आप ज़्यादा हेम खेम मत कीजिए, ज़्यादा उन पर विश्वास मत कीजिए, उनकी किसी भी बात को बहुत सीरियसली मत लीजिए, ना अपने मन की बात उनको बोलिए। यही बात मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो आप अपने चैम्बर में बैठते होंगे, तो आपसे पश्चिम में जो चैम्बर है उसमें जो लोग हैं वो आपको नुकसान कर देंगे। तो इस बार आपके खर्च भी बहुत होंगे, अनाप शनाप खर्च हो जाएंगे। और शॉर्ट जर्नी भी होंगे तो उनको रोकिए, वो भी व्यर्थ का चला जाएगा। व्यर्थ के खर्चे में आए वो खर्चे जिनका कोई परिणाम अच्छा ना हो। दोस्तों के साथ मिलकर के समय गंवा रहे हैं, पश्चिम में कहीं पार्क में बैठ के समय गंवा रहे हैं, होटल में बैठ करके खाना खा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कर्क राशि वाले लोग सिर्फ थोड़ा सावधान रहें। और ये राहु है, ये विजातीय लोग हैं, तो विधर्मी लोग हैं, विजातीय हैं, जो जैसे हैं, जिनके लिए जो विजातीय हैं, ध्यान रखिए, उनसे आपको नुकसान होगा अंततः। ठीक ठाक है, वो आपसे दोस्त भी हो गए तो समझ जाइए कुछ तो धोखा है, कहीं तो छल कपट प्रपंच है। आंखें खोल के रखिए, अपने को अलर्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं।
और मुट्ठी एकदम कंजूस हो जाइए, एक पैसा खर्चा नहीं होना है, प्राण जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। अब कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए यह राहु परम मित्र जोन में आ रहा है, तो ये सक्सेस जोन में है, बता चुका हूं आपका, ये आपके परम मित्र होंगे, इंटीमेट फ्रेंडशिप भी हो जाएगी इनसे आपको। यदि आपके जात के कोई लोग हैं, आप जिस जात में हो, जात बोलना अभी कानूनी अपराध है, तो आप जिस धर्म की पूजा करते हो उसी धर्म के लोग हो तो आपको फायदा मिलेगा उनसे, बहुत 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 फायदा मिलेगा। यदि विधर्मी लोग हैं, आपके विजातीय लोग हैं, तो फायदा नहीं मिलेगा, हानि नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। फायदा नहीं मिलेगा लेकिन हानि भी नहीं होगा, कारण कि ये नक्षत्र इस राहु का परम मित्र जोन में आ जाता है, तो आप इसको उपयोग ढंग से कर लीजिए, जितनी चतुराई है उसके हिसाब से आप अपना उपयोग कर लीजिए। जिनका जन्म पुष्य के 3 नक्षत्र में हुआ, 4 नक्षत्र में हुआ है, पुष्य का मतलब होता है शनि, पुष्य नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनि, तो शनि को यदि जोड़ू राहु तक, तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, तो राहु मित्र जोन में आ जाते हैं। किनके लिए? किनके लिए? शनि के लिए। तो पुष्य नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है, आप भी निश्चिंत रहे, शनि और राहु मित्र होते हैं, शनिवत राहु। इसलिए यदि आपका जन्म शनि के 3 नक्षत्र में हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, एंजॉय कीजिए, कुछ हानि नहीं होने जा रहा। राहु कुछ न कुछ तो दे रहे हैं आपको, दौड़ धूप, नई जगह घूमने जा सकते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ खर्चे भी होंगे, फिर भी आपको आनंद ही आएगा, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, बैलेंस शीट जब देखोगे तो हो सकता है थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए, लेकिन दिस इज व्हाट इट विल गिव यू प्लेजर। तो ये पुष्य नक्षत्र भी ठीक है। अब आश्लेषा को लेता हूं। आश्लेषा के स्वामी होते हैं बुध। बुध, तो बुध से गिनती करता हूं, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक और राहु बाधक, तो ये बुध तारा में आया। राहु आपको नुकसान कर सकता है। जिनका जन्म मिथुन राशि में है, पहला कंडीशन है कि जिनका जन्म कर्क राशि में है और आश्लेषा नक्षत्र में भी है, तो राहु आपके लिए सही नहीं है। ये बुध तारा में है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं, आपको बदनाम कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आघात कर सकते हैं, पीछे से आप पर वार कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, तीर चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपका चंद्रमा 4 नंबर में है, तो चंद्रमा बली है, चंद्रमा में बल है, इसलिए जिनको भी ये अभी हानि करने वाले हैं राहु, बली चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं। चंद्रमा जब 4 नंबर में रहते हैं तो बली होते हैं। तो राहु कितना भी कष्ट देने जाएं, कितना भी कष्ट, परेशानी, झंझट और छल कपट प्रपंच करें, कुछ नहीं होता है, आप जीतोगे। लेकिन आप शत्रु से
आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो परेशानी होगी वो रोग से होगी। आपके जो बायां आंख है उसमें परेशानी आ सकती है, रोशनी कम हो जा सकती है। आपको टूर ट्रेवल में, आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, टूर ट्रेवल में आपके सामान चोरी हो सकते हैं, छूट सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके शरीर को रोग के द्वारा हानि हो सकती है। कर्क राशि वाले और अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूं। बात तो छोटी सी है, आप संभलें। भोजन आपका ठीक होना चाहिए, मेडिसिन ठीक होने चाहिए। एकदम प्रगाढ़ निद्रा में, जर्नी में मत सोइए। किसी पर विश्वास मत कीजिए, किसी के बातों में मत आइए। आपका चंद्रमा खुद स्ट्रांग है, आपको किसी के सलाह की जरूरत है ही नहीं। लोग धोखा दे देंगे आपको। तो आश्लेषा वालों का समय ठीक नहीं है। कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए ठीक नहीं है। तो जो मैंने कहा वही मंत्र पढ़ें। राहु का मंत्र जो नवग्रह मंत्र के अंदर आता है, और प्लस कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायुर वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय ह्रीम पूरय पूरय रंग राहवे नमः। यहां तक पढ़े। अब मैं थोड़ा समय है आपके पास? अब मैं आपको सिंह राशि वालों के लिए बता रहा हूं। जिनका सिंह राशि में जन्म है उनके लिए सिंह राशि में चंद्रमा है आपका, इसलिए आप सिंह राशि के हैं। तो इसमें मघा 4 चरण आएंगे। पूर्वा फाल्गुनी 4 चरण आएंगे, और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण आएंगे। टोटल 9 चरण हो गए। तो पूर्ववत पहले हम लोग देख लें कि सिंह राशि वालों के लिए मिथुन में जो राहु हैं वो क्या फल दे रहे हैं। तो सिंह राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये गेन हाउस में है, उपचय भवन में है। तो राहु पूरे शुभ हो गए सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए राहु शुभ है, शुभ है, बिल्कुल शुभ है। लेकिन अदर पार्ट थोड़ा सा तो अशुभ भी करेंगे। और राहु का जो अपना गुण धर्म है वो होगा। लेकिन सिंह राशि एज ए होल 9 नक्षत्र, 9 चरण या तीनों नक्षत्र और टोटल 9 नक्षत्र सबके लिए ये राशि के अनुसार शुभ है। इसलिए मत डरिए सिंह राशि वाले, राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देंगे, लॉटरी से देंगे पैसा, अचानक पैसा दे देंगे, अचानक प्रमोशन दे देंगे, अचानक कोई मित्र मिल गया, अचानक कोई आपके दूर के रिलेटिव आकर के आपके घर में मर जाएंगे, धन की पोटली आपको मिल जाएगी। तो विचित्र ढंग से जेन किन प्रकारे न
जिसकी प्लानिंग पहले से नहीं किए हैं आप, उस ढंग से भी आपको पैसे आ सकते हैं। और राहु चोर था तो कुछ पैसे चोरी से भी आ सकते हैं, जो ना करें प्लीज। लेकिन जो बेईमान हैं, गद्दार हैं, जो चीट हैं, जो धोखेबाज हैं, जिनको गरीब से भी ऐंठने में, हाथ मड़ोड़ करके पैसा लेकर के घूस लेने में आनंद आता है, वो तो महापतित लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। उसकी सजा तो होती है, मिलेगी तो मिलेगी। लेकिन जो सिंह राशि वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, ईश्वर के साथ हैं, भगवान के साथ हैं, सूरज भगवान के साथ हैं, तो आपका विजय रथ है। विजय विजय विजय। और धन तो मिलेंगे, छप्पड़ फाड़ करके भी मिलेंगे, लॉटरी से भी मिलेंगे। आप विदेशों का लॉटरी खरीदिए, वो भी मिल सकता है आपको। यहां तक स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, धन धन धन, और बाहर से भी धन, धोखे से भी धन, विजातीय लोगों के द्वारा भी धन। ही मे बी योर गॉड फादर ऑल्सो। तो अब नक्षत्र की बात करते हैं। सिंह लगन हो और मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र का मतलब होता है केतु। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। तो हम लोग केतु से गिनती करें, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक। तो ये केतु साधक तारा में आ गए, सक्सेस जोन में आ गए। तो सिंह लगन, सिंह राशि और मघा नक्षत्र चारों चरण में जिनका जन्म है, आपके दोनों हाथ में लड्डू और सिर कड़ाही में है। टॉप क्लास का समय है, उपयोग कर लीजिए। 18 महीना फिर नहीं आई है जनकपुर में राम, खेलहूं रंग बनाए। उपयोग कर लो, एक एक क्षण का उपयोग कर लो। जितना दूर दौड़ोगे धरती आपकी, जितना कर्म करोगे सब आपका सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। सत्य बोल रहा हूं, मिश्रा जी आपको सत्य बोल रहे हैं। सत्य सत्य और सत्य। तो मघा नक्षत्र वाले रुको मत। बादल को फाड़ करके जैसे बिजली चमकती है ना, उसी तरह से आप आगे बढ़ो, समय आपका है। देखिए, ये मैं सिर्फ इसको और इसको पकड़ के बोल रहा हूं। अब इसमें 1 2 3 4 5 पंचम भाव में शनि और केतु आ गए, इसका एक अलग रिजल्ट होगा। बच्चों पर ध्यान रखो। आपके पेट में तकलीफ है तो डॉक्टर को दिखाओ, ऑपरेशन है तो करा लो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। गुरु यहां पर हैं 1 2 3 4, चौथे घर में गुरु हैं, आनंद मिलेगा इनसे भी। राहु की अपनी दृष्टि कहां कहां होती है वो देख लीजिए, 1 2 3 4, यहां भी 80% की दृष्टि होती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर्सनैलिटी में झंझट हो सकता है। यहाँ से 7 है, यहाँ पर राहु भी आ गए, राहु की भी दृष्टि पड़ गई। आपके शत्रु तो समाप्त हो गए, मर गए, जर गए, और चिता में भस्म भी हो गए। प्रॉब्लम शांत हो जाएंगे, रोग भी शांत हो जाएंगे। तो बहुत कुछ दे रहे हैं, आपको अपने से भी कुछ देखना पड़ेगा। सो यू आर लकी, यू आर बॉर्न विथ अ लकी स्पून, सिल्वर स्पून। अब मान लिया पूर्व फाल्गुनी है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र से गिनती करें, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी। तो ये शुक्र एनिमी स्टार में आ गया। तो सिंह लगन में तो मिलना सब है। और ये पूर्वा फाल्गुनी में जिनका जन्म है, बोलते हैं कि राहु तो मेरा शत्रु है, झंझट करता रहेगा, झगड़ा करता रहेगा। नेवर माइंड, वो कितना भी केस लाद दे, कितना भी धोखा दे आपको, कितना भी चालबाजी करे, तात्कालिक झंझट होगी। यू आर द विनर, आपकी ही विजय पताका फहराई जाएगी, यही सत्य है। डरो मत, लेकिन खामोखा झगड़ो मत। आ बैल मुझे मार मत करो। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लिए भी समय ठीक ही जाएगा। थोड़ा बहुत
आप अपने को कंट्रोल कर सको कि झूठ मूठ के झगड़े ना मोल लो, अपशब्द मत बोलो मुंह से, मर्यादा रखो, अपनी गरिमा रखो, दूसरों की गरिमा रखो, आपका ये समय भी ठीक चला जाएगा। बिकॉज चंद्रमा से राहु 11th हाउस में है, उपचय में है, इसी के लिए ये खराब होते हुए भी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये खराब होते हुए भी ये शुभ जाएगा। अब उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण है। मान लिया आपका सिंह राशि में जन्म है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी जन्म है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूरज को बोलते हैं। यहां से काउंट करेंगे, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, राहु ये क्षेमा, राहु क्षेमा में है, कल्याण करेंगे। राहु तो कल्याणकारी है आपके लिए, और उत्तरा फाल्गुनी भी कल्याणकारी है आपके लिए। सो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का भी, सिंह राशि में जिनका जन्म है और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में है, तो आपके भी दोनों हाथ में लड्डू और सिर कड़ाही में है। आप राहु का जप करोगे, मघा वाले भी राहु का जप करेंगे, तो आपका तो कहना क्या, सोने में सुहागा टॉप क्लास हो जाएगा। तो आज मैंने 3 राशियों का, सिंह राशि तक की बातें आपको बताई। इसी तरह से फिर मैं कल आऊँगा तो कुछ और बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बाकी और सारे ग्रह, ये 2 ग्रह हैं, मैं 2 ग्रह को लेकर के ही बोल रहा हूं, तो 7 ग्रह तो और हैं। तो 7 ग्रहों का भी थोड़ा बहुत फल मिलता है। जैसे जब सूरज चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें जाएंगे तो सोने में सुहागा पर भी सुहागा हो जाएगा। यहां से 7, 8, 8वें में 12 नंबर में जब जो अभी चल रहा है सूरज है, तो सिंह राशि वाले थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शंस सरकार के द्वारा महसूस कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें एक एक करके देखना सीख लीजिए, जरूरी है। अब मैं एक सबकी राहु की दृष्टि बताऊं और सबकी युति बताऊं, तो सोचिए सर कितना समय लगेगा। एक दिन में एक भी कवर करूंगा तो हमको 1.5 घंटे चाहिए। तो आप ऐसे थोड़ा सा देखना सीख लीजिए। मैं कल आऊँगा तो अन्य राशियों के बारे में बताऊंगा। और कुछ लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सर मैं कोशिश करूंगा कि राहु का चैप्टर ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ कुछ दूसरे ढंग की कुछ अच्छी बातें आपको बताऊं। 3 लग्न हैं, जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न। इसको मिला के भी कुछ मैं बताऊंगा। किसी का मेष लग्न में जन्म है, वृश्चिक राशि है, उसका क्या रिजल्ट होगा। किसी का वृषभ लग्न है, वृश्चिक राशि है, तो क्या रिजल्ट होगा। लगन वैरी करेगा। यहां राशि को फिक्स कर रहा हूं मैं, इसमें नक्षत्र नहीं बोलूंगा। क्या बहुत वेरिएशंस हैं, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मैं अवश्य जवाब दूंगा, समय मिलना चाहिए। और मैं पुनः आपको बोल रहा हूं, मैं दिल्ली 17 तारीख जाने का प्लान बना चुका हूं। टिकट लगभग रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है, 1, 2, 1 बाकी है। तो 17, 18 को पहुंचूंगा। और जो मेरी फीस यहाँ जितनी है वहाँ दुगनी है। पिछले बार भी गया था तो लोगों को मालूम है, जो यहाँ फीस है उसका दुगना फीस मैं वहाँ लेता हूँ। तो जो लोग आना चाहें 18 तारीख से अपना बुक करा सकते हैं। वहाँ का 20-25 दिन ही रहूँगा, ज़्यादा दिन तो नहीं रहूँगा।
तो जो लोग बहुत दूर से आते हैं तो आने जाने का भी आपको खर्च लगता है, टिकट का खर्चा है, होटल में ठहरने का भी परेशानी भी होती है, आपको समय भी आपका नष्ट होता है, डेज 2-3 दिन, माने दूर से आते हैं तो 4 दिन तो नष्ट हो गए आपके। सो दैट वे मैं जब तक दिल्ली में हूँ तब तक आप उस सुविधा का लाभ उठा लीजिए। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जिनके यहाँ दूर से भी डायरेक्ट ट्रेन है दिल्ली का, उनके लिए इस सुविधा का लाभ उठा लीजिए। बाद में मेरे बच्चे तो हैं वहाँ, मेरा बेटा है, उससे भी परिचय हो जाएगा आपको। तो बहुत सारी सुविधाएं। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सन, बट दिस इज ट्रू। मैं झूठ बोलता नहीं। मैं एक बार बोल चुका हूँ पहले कि हरिश्चंद्र के बाद मेरे पापा के बाद मैं असत्य नहीं बोलता, सत्य ही बोलता। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सन, बट his knowledge is better than me in lot of senses. तो वहाँ रहूँगा तो आइएगा, परिचय भी हो जाएगी। लेकिन कोशिश करूँगा वहाँ से भी जो राशिफल बोल रहा हूँ मैं YouTube के माध्यम से आपके कांटेक्ट में रहूँगा। पहले से इंटीमेट कर रहा हूँ। नमस्कार, स्वीकार करें।